नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इन दिनों हमारी जुडिशियरी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, चाहे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हो या उनके नेतृत्व में काम करने वाले देश भर के अदालतों में बैठे जज हों। हर किसी के ईमानदारी पर इस वक्त देश की जनता शक भरी निगाह से देखने लगी है। और इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो हमारे और आपके इस विश्वास को और अडिग कर देती है कि भाई जजों में गड़बड़ियां तो हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है कि एक जज को बर्खास्त किया गया है और उस फैसले को, जिसे चैलेंज भी किया गया था, उस मामले में भी अब निर्णय यह है कि वो जज बर्खास्त रहेगा, क्योंकि उसने जमानत का धंधा शुरू कर रखा था और घूसखोरी किया करता था। और ऐसे में इस तरीके के जज जो एक पकड़े गए हैं, इसकी संख्या और भी अधिक हो सकती है। वैसे भी मध्य प्रदेश में जजों पर कार्रवाई की यह पहली रिपोर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले साल भी 6 महिला जजों को एक साथ सेवा से बर्खास्त किया गया था और उस वक्त उनके इनकॉम्पिटेंट होने का भी हवाला दिया गया था, लेकिन उनके जो लिए गए फैसले होते हैं वो भी उचित नहीं रहते, यह भी नोट किया गया था। ऐसे में आज जो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं ये पुराने जज हैं, 1987 बैच के निर्भय सिंह सूलिया, और इन पर ऐसे गंभीर आरोप लगे कि इन्होंने घूसखोरी का खेल अदालतों में शुरू कर दिया। इसके बाद जब इनके खिलाफ जांच बैठी तो सब कुछ सच पाया गया। इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया और इन्होंने अपनी बर्खास्तगी को फिर से चैलेंज करने की भी जहमत की। तब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अगर कहते हैं कि हमारी अदालतों को मंदिर ना कहें और मंदिर में जो बैठे जज हैं वो खुद को देवता मान बैठेंगे, तो लगा कि ऐसा ही हो गया और देवता अगर कुछ गलत भी कर दें तो भाई देवता है। इस सिचुएशन में आज की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। देखिए, कहा गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निर्भय सिंह सूलिया को जमानत आवेदनों से निपटने में भ्रष्टाचार और कदाचार के लिए पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने सूलिया की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें पद से हटाने को चुनौती दी गई थी तथा न्यायिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। यहां पर जज साहब का पूरा खेल खुलता चला गया। ये उत्पाद विभाग में उस जुड़े केस में जमानत देने के लिए खेल कर रहे थे। खेल कैसा था कि पैसा दो जमानत पाओ, और ऐसे में जजों पर भरोसा बनाए रखने के लिए जुडिशरी में ऐसी कार्रवाई की सख्त जरूरत है। कार्रवाई की बस इतनी ही जरूरत नहीं है कि जजों पर ही फैसला हो, और जो जज इंसाफ करना चाहते हैं उनके हाथ जो बांध रहे हैं उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है, फिर चाहे वो सियासत के बड़े बड़े धुरंधर ही क्यों ना हो। यह सब कुछ भी क्लियर होना चाहिए, जिसके कारण आज विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल में धूल फांक रहे हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वहां भी बड़ा षड्यंत्र होगा, यह तो तय मानिए। इस मामले के थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं कि आखिर इस साहब का इतिहास क्या है और कैसे इन्होंने धांधली की और कैसे पकड़े चले गए। कहा जा रहा है कि जो जांच किए गए, जांच का आधार क्या था, भ्रष्टाचार के साक्ष्य क्या मिले थे, सब कुछ यहां समझेंगे। जो बैकग्राउंड है, कहा जा रहा है निर्भय सिंह सूलिया, जिन्होंने 1987 में सिविल जज क्लास 2 के रूप में अपना न्यायिक करियर शुरू किया था, बाद में 2011 आते आते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए, पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 12 अगस्त 2011 को जयपाल मेहता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें सूलिया पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। विशेष रूप से एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में इन्होंने घूसखोरी के खेल को खूब अंजाम दिया और बाद में अपने ही बर्खास्तगी को चैलेंज भी कर रहे थे कि मेरे जैसा ईमानदार कोई जज ही नहीं।
कमाल की बात है जज साहब, कमाल है। जो कानूनी पक्ष हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स में देखते हैं। विभागीय जांच की निष्पक्षता, जो कानूनी मुद्दे हैं, क्या जांच प्रक्रियागत नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की गई थी। ये जब मुद्दा उठाए गए तो ये अपनी बर्खास्तगी को जब चैलेंज करने लगे तो किन किन बिंदुओं पर जब हाईकोर्ट की उस कमेटी ने जांच की और हाईकोर्ट ने इस फैसले को जब अपहेल्ड किया है तो कैसे किया है। तो पहला पॉइंट है जो विभागीय जांच की निष्पक्षता। तो क्या जो जांच हुआ वो तय न्याय सिद्धांतों के अनुसार हुआ, पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा, भ्रष्टाचार के साक्ष्य, क्या भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे, ये पॉइंट नंबर 2 था। और पॉइंट नंबर 3 क्या था, किन किन बिंदुओं पर जांच दोबारा से किए गए कि जज साहब कहीं ईमानदार निकल जाए। तीसरा पॉइंट, न्यायिक समीक्षा का दायरा, वह सीमा, वह जुडिक्शन जिस तक उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। अब इन 3 बिंदुओं पर क्या हुआ, कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं, कोर्ट ने क्या फैसला किया है। कहा जा रहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने रिट याचिका संख्या 8623/2016 को खारिज कर दिया, जिससे 2 सितंबर 2014 के निष्कासन आदेश और 17 मार्च 2016 को सूलिया की अपील को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा गया। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इनके इस बर्खास्तगी के पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो 11 से जो सिलसिला शुरू हुआ 2024 में आकर लास्ट कर रहा है। यहां पर हाईकोर्ट ने ही बर्खास्त किया है, क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? क्योंकि जब मध्य प्रदेश में 6 महिला जज को बर्खास्त किया गया था तो उस वक्त भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले में जरा पुनर्विचार करके देखिए, क्या संभव है, क्या इन महिला जजों की नियुक्ति वापस दी जा सकती है, इन बिंदुओं पर विचार कीजिए। अब ये जज साहब तो भ्रष्टाचारी हैं। हाईकोर्ट ने पूरे जांच को गहन स्टडी करने के बाद यह तय किया कि नहीं, यह जज तो गलत है, भ्रष्ट है, यह तो जमानत में कुछ भी खेल कर सकता है। जब यह बंदा ऐसे खेल कर रहा है तो अगर इसके पास कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड बड़े बड़े केस आए तब तो ये कमाल ही कर देगा, यह तो आप समझ सकते हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं वो समझते हैं क्या कहा जा रहा है। पहला पॉइंट, जांच के संचालन पर किस तरीके से जांच हुई। अदालत ने कहा कि जांच उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई थी, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना और सूलिया को अपना बचाव पेश करने की अनुमति देना तक शामिल था। जांच के दौरान उचित प्रक्रिया अपनाई गई, जो भी नोटिस कारण बताओ देना होता है वो सब कुछ दिया गया, उनको अवसर दिया गया, आरोप के लेख और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज कारण बताओ नोटिस के साथ दिए गए, अपराधी की उपस्थिति में जांच की गई और उसे विभागीय गवाह से बहस करने का भी मौका दिया गया, जिरह करने का अवसर मिला और उसने बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ भी की और उसके आदेश भी, जो पूरे ऑर्डर कॉपी है वो बताया जा रहा है कि 12वें नंबर पेज पर उस ऑर्डर कॉपी में देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, जो भ्रष्टाचार के साक्ष्य वाली बात हमने उठाए थे, दूसरे पॉइंट में कहा गया है अदालत ने पाया कि भले ही भ्रष्ट या अनुचित इरादों का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, लेकिन सूलिया के जमानत आदेशों का पैटर्न कदाचार का संकेत देता है। भले ही भ्रष्ट या अनुचित मकसद दिखाने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत ना हो, लेकिन जमानत आदेशों के मात्र अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि न्यायिक अधिकारी ने ऐसे तरीके से काम किया है जिसे कभी भी किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह जो आदेश दिया गया उसी ऑर्डर कॉपी के 14वें नंबर पन्ने पर देखा जा सकता है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा पर कहा गया कि न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा में अपनी सीमित भूमिका पर जोर देते हुए कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय को पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठना चाहिए और न्यायिक समीक्षा का विषय केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित है।
ये आदेश 12 नंबर पेज पर है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षित मानक, किस स्टैंडर्ड पर जजों को काम करना चाहिए, हम उनसे क्या अपेक्षा करते हैं और वो किस लेवल पर जाकर गिर रहे हैं। कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि न्यायिक अधिकारियों को आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। न्यायिक सेवा रोजगार के अर्थ में सेवा नहीं है। न्यायाधीश कर्मचारी नहीं है। न्यायपालिका के सदस्य के रूप में वे राज्य की संप्रभु न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। व्यवहार और आचरण की पूर्ण ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भाई इंसाफ कैसे मिलेगा। और ऐसे भ्रष्ट जजों के हवाले हम सिस्टम को छोड़ देंगे, न्यायपालिका को छोड़ देंगे, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कैसे देश में चौड़े होकर या कह सकते हैं, फख्र से कह सकते हैं कि हमारी जुडिशरी बहुत कर्मठ ईमानदार है। अगर ऐसे भ्रष्ट जज के मामले खुलकर सामने आते रहेंगे तो यह बड़ी खबर है कि फाइनली किसी जज को बर्खास्त भी किया गया है जो भ्रष्टाचारी हैं, और ऐसे ही बड़ी कार्रवाई की और भी सख्त जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।